अभी जिस पर्सन को मैं इनवाइट करने वाला हूं, सभी को बोलना चाहूंगा अपनी फैमिली को बुला लो, अपने मम्मी पापा को बुला लो, ठीक है। इसके बाद आप कभी भी डाउट नहीं करोगे, कभी भी डाउट नहीं करोगे, ठीक है। आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, जो भी आपका डिसीजन ले सकता है, उस इंसान को बुलाऊंगा मैं, जो जिन्होंने लास्ट मंथ में असिस्टेंट मैनेजर लेवल भी अचीव किया। बड़ी बात नहीं एएम लेवल अचीव किया, बट जो काम वो कर रहे हैं उस काम के साथ में उन्होंने ये चीज हासिल की, बहुत सारे लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन होने वाले हैं। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर गुरमेश जी, ईगल क्लब 23 के पार्ट असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे बड़े प्राउडली काम करते, तो वेलकम करते हैं गुरमेश जी आपका जोरदार क्लैपिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच सर, आपके वर्ड्स बहुत अहमियत रखते हैं सर हमारे लिए। एंड गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो गुरमेश जी, सबसे पहले तो छोटा सा शॉर्ट इंट्रो दीजिए आप सभी को, और 10 से 15 मिनट आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, इनको इंस्पायर करिए, मोटिवेट करिए, ताकि ये भी डिसीजन बना के जिंदगी में आगे बढ़े। जी सर, जी सर। सबसे पहले तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो भी अभी बैठे हैं इस सेशन में, यूट्यूब पे जो सुन रहे हैं मुझे। मेरा नाम गुरमेश वर्मा है और मैं हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, फरांसी गांव, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और करंटली मैं हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। और लगभग मुझे 4.5 साल हो चुके हैं हरियाणा पुलिस में सर्विस में। और करंटली मेरी पोस्टिंग जो है वो स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा में है। और जी सर, और बताना चाहूंगा डियर आपको कि एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन सपने बहुत बड़े लेकर पैदा हुआ हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल स्टडी रही है हमेशा, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में ही गया हूँ। माँ बाप ने जैसे थोड़ा अच्छा लोन वगैरह लेकर के और मुझे डीयू में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। वहाँ से मैंने बीएससी किया है। और बीएससी करते हुए उसके बाद मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी और फिर सिलेक्शन हुआ हरियाणा पुलिस में। लेकिन ये है कि बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मुझे जॉब नहीं लगना, बिजनेस करना है। तो एक रियल जो है बात मैं यहाँ पे आपको शेयर करना चाहूंगा कि 7th क्लास की बात है। हम लोग सभी शाम को खाना खा रहे थे, तो वहाँ मैंने डिस्कस किया सभी के साथ कि मुझे जॉब नहीं लगना। मैंने मम्मी को कहा, पापा को कहा कि जॉब नहीं लगना मेरे को, मुझे बिजनेस करना है। तो घर वाले बोले कि एक काम कर, फिर कल ही स्टडी छोड़ दे अपनी और खेत में लग जा, ठीक है। क्योंकि बिजनेस तो देखो बहुत लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं तभी स्टार्ट होता है बिजनेस, ऐसे राइट। स्टार्ट नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, करेंगे बिजनेस ही करेंगे, लेकिन स्टडी तो एक बार करनी है मुझे, 12वीं वर्ष तो करने दो, है ना। तो पढ़ाई में वैसे अच्छा था। तो उसके बाद बीएससी किया और सिलेक्शन हुआ हरियाणा पुलिस में। उसके बाद क्या है कि मेरे बड़े भैया और हम दोनों बिजनेस माइंडेड ही हैं। तो हम दोनों बैठ करके और रोज सोचते थे कि हम क्या काम स्टार्ट करें। तो हमने काफी बिजनेस देखे, जैसे कि कोई मान लीजिए दूध की फैक्ट्री वो लगानी है, जो क्रीम डेयरी होती है वो लगानी है, या फिर कपड़े की फैक्ट्री है वो लगानी है। लेकिन सभी का हमने रोड मैप बनाया, लेकिन इसमें हमने देखा कि पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, जी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, प्लस हेडेक थी बहुत ज्यादा। जी जॉब पर रहते हुए उसको नहीं संभाल सकते कभी भी, है ना। और लाखों रुपए पहली बात तो है ही नहीं, जी लाखों करोड़ रुपए लगते हैं। उसके बाद एक दिन मैं फेसबुक चला रहा था, तो फेसबुक पे मैंने एक स्टोरी देखी। अपने जो बजरंग सर है, मिस्टर बजरंग सर मैनेजर हैं, तो उनसे मैंने डिस्कस किया कि सर ये क्या है। तो जी उन्होंने मुझे बताया इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इसी तरह तरीके से जैसे आप आज क्लासेस लगा रहे हो सभी इस सेशन में जो बैठे हैं, इस तरीके से मैंने क्लासेस लगाई। और क्लासेस लगा के और फिर ऐसा हुआ कि यार हाँ, प्लेटफॉर्म तो बहुत बढ़िया है। इसमें जितनी भी चीजें दिखाई गई थी, गाड़ियां अचीव की है सभी ने, इतने इतने अच्छे अच्छे पे आउट्स है, लाखों के पे आउट्स है। तो लेकिन विश्वास सा नहीं हुआ एक बार कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और ऐसा भी हो सकता है क्या। जी और वो भी ऑनलाइन फोन के माध्यम से ही कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो फिर मैंने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे हमारी इकोनॉमिक सेल होती है, तो वहाँ पे जितने भी फ्रॉड कंपनीज है उनके केस रजिस्टर होते हैं, उसमें मैंने चेक करवाया इसको जी कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई ऐसा कुछ सिस्टम।
तो वहां पर एफआईआर की तो बहुत दूर की बात है, कोई कंप्लेंट ही रजिस्टर नहीं थी एप्पल पे के खिलाफ। तो वहां से चेक करके मेरे को विश्वास हुआ कि हाँ, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। और और भी मेरे को बहुत अच्छी चीज जो लगी कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा था। सिक्योरिटी सिस्टम जैसे कि मान लीजिए मेरा मैनेजर लेवल हो गया और मेरी 1 लाख प्लस इनकम है यहाँ पे, तो खुदा ना खास्ता कुछ मिस हैपनिंग हो गई अगर मेरे साथ, तो सेम लेवल सेम इनकम मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी। और वो एक जनरेशन नहीं, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहेगी। ऐसा तो आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है। राइट। 2004 के बाद वो गवर्नमेंट जो है वो खत्म कर चुकी है। कर दी है। तो इतनी अच्छी सिक्योरिटी थी, और प्लस ईगल क्लब 23 के साथ इतने अच्छे मेंटोर्स थे, इतने अच्छे गाइड गाइड करने वाले हैं सीनियर जितने भी हैं। तो जी। ये मुझे मिले, इन सबको मैंने देख करके ज्वाइन किया सर। और एएस लेवल अपना डन किया, 2सीसी किया, अपना जर्नी स्टार्ट की सर। और 3 महीने में मैंने सुपरवाइजर लेवल डन किया सर, और अभी लास्ट मंथ में मेरा एएम लेवल हुआ है। क्या बात है, सभी की साइड से बेस्ट विशेज है, कॉन्ग्रेचुलेशन है। और बड़ा अच्छा लगता है, देखो आपने पार्ट टाइम में भी और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद भी आपने एएम लेवल अचीव किया। और जैसे कि मैं आज आपको बता ही रहा था कि भी टारगेट छोटा नहीं रखना, टारगेट शोरिंग मैनेजर का तो कम से कम गुरमेश जी रखना ही है आपने। ठीक है। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। और इसी मंथ में मेरी कमिटमेंट मैंने की हुई है सर, और आज दोबारा से करता हूँ कि इसी मंथ सर मैं मेरा मैनेजर लेवल हिट करूंगा क्या सर। क्या बात है, क्या बात है, देख रहे हो डियर, आप सभी देख रहे हो, मैनेजर लेवल की कमिटमेंट की है। और आप सभी के सामने, हालांकि जॉब पे ही, मेरे ख्याल से शायद आप भी, क्या पता अभी भी ड्यूटी पे ही हो। जी सर, थोड़ी देर छुट्टी लेके आया हूँ सर। अच्छा। वैसे आपने कई लोगों को अब भी, मतलब इंडिया में ना बड़े उल्टी खोपड़ी के इंसान ज्यादा, अब भी ये डाउट हो क्या पता आप जॉब पे हो या नहीं हो। आपने वैसे कहाँ कहाँ पे आपकी ड्यूटी की है आज तक गुरमेश जी? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट मेरी यूनिट है, जी। वहाँ ज्वाइन किया मैंने। और थाने में रहा हूँ मैं लगभग 9-10 महीने। उसके बाद मैं 10-11 महीने में चौकी इंचार्ज रहा हूँ सर। काला वाली तहसील है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, जी। जो पंजाब के और हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर पे लगती है सर। जी। काला वाली चौकी है, वहाँ उसका इंचार्ज रहा हूँ। और फिर डिंग थाने में रहा हूँ सर। डिंग मंडी थाना है सिरसा में ही, जी। उस थाने में रहा हूँ मैं। बड़ागुड़ा थाने में भी रहा हूँ सर। और उसके बाद मैं स्पेशल टास्क फोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ सर। एसटीएफ में आ गए, क्या बात। जी, अच्छा, STF। बाकी बहुत सारे पर्सन है देखो जिनके पेरेंट्स मना कर देते हैं और जॉब के पीछे भी दौड़ाते हैं। हालांकि आप ये नहीं बोलते कोई भी काम बुरा होता है, बट ये भी रियलिटी गुरमेश जी, 4.5-5 साल में इतना गैप हो गया है जो पिछले पिछले 50 साल में नहीं हुआ था। आज के दिन पहली तो चीज गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, एक रियलिटी है ये। और दूसरी चीज बिजनेस के साथ कंपेयर करें तो दूर दूर तक कोई मुकाबला भी नहीं है। जो बिल्कुल जिनके पेरेंट्स जॉब के पीछे बच्चों को पागल कर रखा है, फॉरएवर के लिए मना करते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जी सर, मैं मैसेज देना चाहूंगा कि स्टडी, देखिए स्टडी जरूरी है, स्टडी करवाइए अपने बच्चों को, लेकिन स्टडी जॉब के लिए मत करवाइए, यानी कि नौकर बनाने के लिए मत करवाइए। जी। एक ऐसा मतलब उसको अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए करवाइए, जहाँ से वो अपनी लाइफ, अपनी जो उसकी फैमिली है उसकी क्लास चेंज कर सके सर। राइट। मेरा सपना है, वो है मेरी फैमिली की क्लास चेंज करने का सर। हम सभी और सभी सी और डी क्लास में पैदा हुए हैं सर। जी। और जी सर, और नौकरी चाहे आप कोई सी भी कर लेना, मतलब कभी भी क्लास चेंज नहीं हो सकती। यानी कि ए क्लास फैमिली नहीं बन सकती। ए राइट। क्लास फैमिली जो है वो बिजनेस से बन सकती है। और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है, जो ईगल क्लब 23 है, ये सर इंटरनेशनल लेवल का है। राइट। और यहाँ बैठकर, यानी कि ये सोच लीजिए सर कि विदाउट एनी लार्ज इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर अपनी फैमिली की क्लास चेंज कर सकते हैं। और मैंने चेंज होते हुए देखी है सर। मैं, चेंज। कुछ लोग होते हैं जैसे कि वो ये बोल देते हैं कि ये तो पहले से ही बना हुआ है ना। मैंने सर इस जर्नी के अंदर लोगों को बनते हुए देखा है। क्या बात कैसे किसी ने, मतलब पहले स्प्लेंडर बाइक था, फिर बुलेट आया, फिर थार गाड़ी आई सर, है ना। है। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बिल्कुल चेंज होते हुए देखा है, लाइफ चेंज होते हुए देखी है सर। और सभी जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, मैं इनको यही कहना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है सर। इससे बिल्कुल। अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो वो लकी हैं सभी जो आज इस प्लेटफॉर्म की जो क्लासेस लगा रहे हैं, और ईगल क्लब 23 के साथ लगा रहे हैं सर। साथ लगा रहे बहुत लकी हैं। हैं जी सर। ओके गुरमेश जी, बाकी सुन के आपको अच्छा लगा और आपकी भी एक एक वर्डिंग इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। ठीक है। और
ये है पूरा विश्वास है कि आप जरूर अपना मैनेजर करोगे। ठीक है, कंसिस्टेंट रहें, लेजर फोकस के साथ काम करें, ट्रेनिंग से अटैच रहें, टीम को भी रखें। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इतना बता दूं, जैसे मैं आज आपको कॉल पे बता रहा था ना जी कि सर। सभी को ही बताना चाहूंगा गुरमेश जी के साथ साथ, लास्ट 2 मंथ की अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं, मेरे ख्याल से 12.5-13 लाख रुपए मेरी 2 मंथ की इनकम है। और बार आप कंपेयर करके देखो, एक जो 40,000 50,000 भी कमाता है, उसकी 1.5-2 साल की इनकम है। आप ये देख सकते हो कि फ्यूचर कितना ब्राइट है। और सबसे अच्छी चीज सिक्योरिटी, जैसे गुरमेश जी ने बोला कि जैसे खुदा ना खास्ता, देखो पता किसी का 1 सेकंड का नहीं, ऊपर वाला कब किसको बुला ले कोई लिखवा के नहीं आ, बट फैमिली को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, सबसे बड़ी बात। ठीक है, बाकी गुरमेश जी बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद है आप सभी को सुन के कोई लास्ट मैसेज देना चाहो। थैंक यू वेरी मच सर इनवाइट करने के लिए। लास्ट मैसेज सर यही है कि आप कंटिन्यू क्लासेस लगाएं और सीखें, और आपका एक टेस्ट होगा वो क्वालिफाई करके और ज्वाइन करें बिना किसी डाउट के। बिल्कुल क्योंकि डाउट करके आप क्या कर पाओगे, कितना चेक कर लोगे आप, मेरे से ज्यादा चेक कर नहीं सकते। ठीक सही। है, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है सर। मैं सभी से यही कहूंगा कि आप कंटिन्यू कीजिए और टेस्ट क्वालिफाई करके और ज्वाइन कीजिए। और थैंक यू वेरी मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच ओके, सर। बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो कैसा लगा आप सभी को आज का सेशन, कैसा लगा गुरमेश सर को सुन के?